कलेक्टर को तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना श्रीवास्तव जी? सर कलेक्टर साहब ने कब किया इसको? रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ। चुनाव आते हैं और इसीलिए दोनों के जो कैंडिडेट्स हैं वो पात्र होंगे। उसके बाद फिर क्या औचित्य था कलेक्टर साहब को, क्या औचित्य दिया वो फाइल में दिखाइए प्लीज। तो हम पढ़ दे रहे हैं, उसमें रेफरेंस दिया है। हाँ, क्या रेफरेंस दिया, पढ़िएगा प्लीज। पैरा 2 से हम पढ़ रहे हैं। हाँ। प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है। अपिलाटिया ग्राम बसौड़ा तहसील देवसर के स्थायी निवासी है। अपिलाटिया यानी आप? हाँ, हम स्थायी निवासी है। ग्राम बसौड़ा एवं ग्राम मकौड़ी दोनों पृथक राजस्व ग्राम है। प्रथम स्थान लेख है। उक्त अंतिम वरीयता सूची पर आगे की कार्यवाही ग्रामीण जन बसौड़ा। एक मिनट यहाँ रुक जाइएगा। जब आपत्ति पर रोक दी गई थी तो फिर कलेक्टर साहब ने निरस्त क्यों कर दी इनकी अपील? फिर अपील निरस्त नहीं करना चाहिए था, उसमें सिर्फ इतना लिखना चाहिए था कि ये अकोरी और बसोड़ा का विवाद है, जबकि विवाद का जब तक निराकरण नहीं होता तब तक अपील कैसे मेरिट पे डिसमिस कर दी? आपके कलेक्टर साहब लोगों को क्या ट्रेनिंग नहीं दी जाती कानून की? सिर्फ यहाँ पर इतना बताइएगा, पहले उसके आगे फिर पढ़िएगा। If there was a dispute between the two village panchayats, then on what basis collector could have rejected her appeal? Appeal should not have been rejected. It should have been simply said that the dispute is pending, and unless dispute is resolved, no action can be taken. Either your collectors don't know how to, और ये इनके ऑर्डर कोई और लिखता है। कलेक्टर साहब को बुला के पूछना पड़ेगा क्या कि आपके आदेश कौन लिखता है? आप हमारी इस बात का उत्तर दीजिए, उसके फिर आगे पढ़िएगा। अगर कोई बात में विवाद होगा तो जो है पहले उस विवाद का निराकरण होगा कि पहले मेरिट पर निर्णय हो जाएगा? And once collector decided it on merits, then this dispute was not existing on the date when the appeal was decided. अपील की डेट क्या डिसाइड होने की? 2023 नहीं, पहली अपील इनकी डिसाइड हुई थी 21/8/2012 को। हाँ, 21/8/2012 को, ठीक है। और ये यहाँ ये निर्णय बता रहे हैं 25/7/2012 का। These two dates are very 21/8/2012 को कलेक्टर साहब ने अपील डिसाइड करी। 12 की कमेटी का निर्णय। ठीक है, तो कलेक्टर को तो मालूम पड़ता है ना कि कलेक्टर साहब को कुछ ज्ञान नहीं रहता, कमेटी ऐसे ही कर देती है उनके पीठ पीछे। के खिलाफ कलेक्टर के यहाँ जब अपील गए तो कलेक्टर ने उस अपील का निराकरण नहीं, वो बात की बात है। पहले आप जो हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। Whether the advertisement which was published in the year 2009 was ever cancelled? Question number 1. Question number 2. If there was a dispute as to the identity of the village for which mini Anganwadi Kendra is to be opened, then without resolving the dispute, how collector could have decided the appeal on its own merits? यहाँ भी होंगे कलेक्टर साहब, बहुत हैवी कॉस्ट लगाऊंगा मैं। ऐसे आंख बंद करके थोड़ी ना कार्रवाई की जाती है। जी, आपका क्या है, आप बताइए। ऑर्डर डेटेड मिलॉर्डशिप 2/6/2023 मिलॉर्डशिप 2/6/2023 से तो पहले बाद में आएगा 23। इसमें मेंशन है सर पैराग्राफ। होने दीजिए, 12 की पहले बात बताइए। 21/8/2012 को जब आपके कलेक्टर साहब आदेश पारित कर रहे हैं, उसमें ये बात क्यों नहीं लिख रहे कि विवाद है? क्योंकि उसके पहले ही वो जांच कमेटी बना चुके हैं जिसने निर्णय ले लिया 25/7/2012 को। उक्त आदेश में उत्तरवादी के नियुक्त आदेश जारी किए जाने से ग्रामीण जनों की दिखाइए, रिकॉर्ड से आपत्ति दिखाइए, ग्रामीण जनों की आपत्ति दिखाइए और उसका निर्णय दिखाइए आपत्ति का। It is not available in the record. Then if it is not available, then there is no आपत्ति। नहीं, ऑब्जेक्शन हुआ है सर, वो हमने फाइल किया है। किया होगा भाई, उस पे पहले पूरा सेटअप बताइए। आंगनवाड़ी केंद्र का क्या सेटअप होता है, मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना के क्या प्रावधान है? Should I ask your collector to remain present? और आप बताएंगे? मैं बताता हूँ। बताइए, पूरा सेटअप बताइए। होता है ना सर, हर कार्यालय का एक सेटअप होता है जी। जैसे आपके कार्यालय का सेटअप है, ठीक है। एक एजी होगा, इतने एडिशनल एजी होंगे, इतने डिप्टी एजी होंगे, इतने गवर्नमेंट एडवोकेट होंगे, इतने पैनल लॉयर होंगे, ठीक है। तो सेटअप क्या है समझते नहीं दुबे जी, या आप कुछ भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर इज द सेटअप? आई एम आस्किंग यू। एवरी डिपार्टमेंट हैज अ सेटअप।
उस सेटअप में क्या दिया हुआ है? डिपार्टमेंट हैज अ सेटअप। उस सेटअप में क्या दिया हुआ है? ऐसा नहीं है हाई कोर्ट के लिए सैंक्शन स्ट्रेंथ 53 जजों की है मध्य प्रदेश के लिए, तो ये नहीं है कि यहाँ पर 60 भर्ती कर लिए जाएंगे। सेटअप के मुताबिक ही भर्ती होगी ना, नियुक्ति होगी ना। वो सेटअप कहाँ है?